मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो चला है। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेसी नेता अब आमने सामने हो गए हैं। सिंधिया के एक बयान को लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि सिंधिया ने अपनी संपत्ति को लेकर कहा है कि ये 300 साल पुरानी परिवार की संपत्ति है, लेकिन बच्चा बच्चा जानता है कि सिंधिया परिवार ने ये जमीन कैसे हड़पी। वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी की ओर से सिंधिया के समर्थन में कांग्रेस पर पलटवार भी किया गया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। एक तो उनकी संपत्ति के बारे में उन्होंने कहा कि मेरे परिवार की 300 साल पुरानी संपत्ति है। मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा समझ रहा है कि किस तरह धोखा देकर एक राज परिवार उन जमीनों को हथियाने का घिनौना षड्यंत्र रचता है, चुनी हुई सरकार को गिरा देता है, यहाँ तक कि कुत्ते की समाधि को भी नहीं छोड़ता है। ये बच्चा बच्चा समझ रहा है। आपके चैनलें, आपके समाचार पत्र सब दिखा रहे हैं संपत्ति के बारे में। दूसरा, उन्होंने कमलनाथ जी के लिए कहा कि कमलनाथ जी कुर्सी और तिजोरी की तरफ उनका ध्यान रहा। तीसरा प्रश्न, उन्होंने महाराज कांग्रेस में कुछ नए महाराज हो गए हैं, ये 2-3 बातें थीं। उन्होंने कहा कि मेरी क्या गलती, मैं विशेष परिवार में पैदा हुआ। ठीक है भाई, विशेष परिवार है तुम्हारा, ऐसा विशेष परिवार जिसका इतिहास गद्दारी से लिखा हुआ है। एक पीढ़ी भी नहीं बची जिसने गद्दारी से मुंह मोड़ा। राजमाता से लेके उनके सिंधिया खानदान के झांसी की रानी के बाद राजमाता ने किस तरह डीपी मिश्रा की सरकार गिराई, किस तरह एक नया दल माधवराव सिंधिया जी ने कांग्रेस को धोखा देके बनाया, किस तरह कमलनाथ जी की चुनी हुई सरकार को माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संपत्ति के लालच में, जमीन के लालच में गिराई। मैं उनकी ज़मीन की बात करना चाहता हूं साथियों। अभी बड़े घूम घूम के शिवराज चौहान भाषण दे रहे हैं। इंदौर का खासगी ट्रस्ट, होलकर वंशजों का खासगी ट्रस्ट, ये होलकर परिवार का इतिहास स्वर्णिम इतिहास रहा है, जिनने अंग्रेज़ों से लोहा लेकर अंग्रेज़ों को अपने क्षेत्र में घुसने नहीं दिया था। जब खासगी ट्रस्ट की बात आ रही तो शिवराज चौहान क्रेडिट ले रहे हैं कि खासगी ट्रस्ट की हमने ये जांच करा दी, खासगी ट्रस्ट की वो जांच करा दी। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये ज़मीन तो मध्य प्रदेश की आम जनता की है, सरकार की ज़मीन है। देखिए, कांग्रेस को सिंधिया जी के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। गद्दारी तो कांग्रेस ने सिंधिया जी के साथ की है। जिन सिंधिया जी के चेहरे पर कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, उन सिंधिया जी का जिस तरह से अपमान कांग्रेस ने किया और उनके साथ जिस तरह से जनता के मुद्दों पर गद्दारी की, तो गद्दारी कांग्रेस ने सिंधिया जी के साथ की है, सिंधिया जी ने नहीं की है।